हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप बिहार दरोगा के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच या जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलोनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोर्न अगेन ऑफ द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा की रचना है बोर्न अगेन द माउंटेन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अरुणिमा सिन्हा की क्या है? आत्मकथा है। और ये एक पर्वतारोही हैं और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला। आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम दुर्रानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्जुन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 से यह दिया जाता है। और पहले क्रिकेटर कौन थे जिन्हें मिला था? तो सलीम दुर्रानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पहले फुटबॉलर कौन थे, तो पीके बनर्जी। कौन? पीके बनर्जी पहले फुटबॉलर थे। और पहले बैडमिंटन पूछा जाए तो नंदू नाटेकर पहले क्या थे? बैडमिंटन खिलाड़ी थे। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह से यह पहुंचाया जाता है। जापान और उत्तर कोरिया के क्षेत्र में यह पहुंचाया जाता है। कहां से? विशाखापत्तनम। और ये विशाखापत्तनम कहां पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब बैलाडीला खान पूछा जाता है, ये किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। और किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, लव शब्द जो है ये वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह, निम्न में से किस शहर को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? फलो उद्यान ही होगा यहाँ पे, फल ध्यान नहीं, फल उद्यान होगा। फल उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था? तो ये 2009 में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण लाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किडनी को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्राइट्स रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यूरेमिया के नाम से भी जाना जाता है। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है, ठीक। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल सिलिसिलेट द्वारा होता है आयोडेक्स में जो गंध होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से
किस ऊतक को हरित ऊतक भी कहा जाता है? हरित ऊतक किसे कहा जाता है? तो मृद ऊतक को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। मृद ऊतक यह पौधों का संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। साथ ही उत्सर्जी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन और टेनिन आदि को भी ये संचित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? केला किस कुल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूजेसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूजेसी कुल से है ये केला। ठीक है, और ये कुकुरबिटेसी जो है ये इसमें कौन से आते हैं? खीरा, ककड़ी, ये किसमें आते हैं? कुकुरबिटेसी में आते हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रोजसी में कौन सा आता है? तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है ये रोजसी में आता है। और कंपोजिट में कौन आता है? तो सूरजमुखी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2। अल्लाह निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण क्या होता है? हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी इसकी कमी से होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मांसपेशियों को मांसपेशी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? तो कंडारा यानी टेंडन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो ये ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। क्या हो जाएगा? विवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये विवर्तन होता क्या है? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। विवर्तन क्या होता है? जब ध्वनि तरंगे किसी अवरोधक से टकराती हैं तो उसके किनारे पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, मान ली दीवार है, यहाँ टकरा रही है तो ये क्या होता है? मुड़ जाती हैं, इसी वजह से सुनाई देती है ध्वनि। ठीक है, तो ये सब क्या कहते हैं? विवर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश होता है तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आता है, अवरोधक टकराता है, ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए आर पार नहीं दिखाई देता। ये क्या पे होता है? इस प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता? अपवर्तन के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई तरंग पहुंचती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगला, दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दृष्ट धारा यानी डीसी करंट का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो ये लेंज का नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर, हवा में कोई दो अलग अलग द्रव्यमान एक साथ गिराने पर क्या होगा? जो भारी होगी वस्तु वो पहले गिरा, क्योंकि उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी वाला पहले गिरेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसका नियम? निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसवन विधि क्या होती है? अच्छा, एक तरल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो बाद में क्या होते हैं? संघनित होकर जल के रूप में वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए समुद्र का जल है, ठीक है, और इस क्या होगा? वाष्पीकरण होगा इसमें, तो जो ये बूंदे बनेंगी, जो बूंदे बनती है वाष्प की, वही फिर जल के रूप में बन जाती हैं। वही क्या हो जाएगा? आसवन हो जाएगा। वही आसवन विधि कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 इसमें क्या है? तीनों सही हैं। यानी पाई बंध जो की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है, और वैद्युत संयोजक बंध सबसे मजबूत बंधक होता है, ये भी सही है। उप संयोजक बंध सबसे कमजोर बंधक होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है गामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? ध्वनि तरंग। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग कैसी होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बस आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास और पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टाइटरिक अम्ल खट्टे पदार्थों में अंगूर केले वगैरह में टाइटरिक एसिड पाया जाता है। अल्लाह निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी एससी की बात कर रहा है, एससी नहीं पाई जाती? तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में क्या कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। अगर यही पूछा जाता एसटी नहीं पाई जाती, किस राज्य में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, तो किसमें नहीं पाई जाती? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पंडुचेरी में नहीं पाई जाती क्या? एसटी। ठीक है, और एससी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अला राष्ट्रीय जल मार्ग 5 कहां से कहां तक जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 5 ये तलचर से धमरा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और एक पूछा जाता है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्दिया से कहां तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक। ठीक है, और दूसरा जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वो धुबरी से सदिया तक है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, अच्छा गलत कथन का मिलान चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालको। मालको जो है ये कहां पे है? ये जेके नगर में नहीं है। मालको कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मैट्टूर में है। मैट्टूर तमिलनाडु में है। ठीक है, मैट्टूर कहां पे? तमिलनाडु में। मालको तमिलनाडु में है। बालको की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में, कोरबा। ठीक है, नालको दामन जोड़ी ये कहां पे है? उड़ीसा में। ठीक है, नालको कहां पे? उड़ीसा में। और हिंडाल्को रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टेट भी आप पूछा जाता है। अल्लाह कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्लाह दमन गंगा परियोजना किन 2 राज्य की संयुक्त परियोजना? दमन गंगा जो है ये नदी है, किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात और दादर नगर हवेली की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अल्लाह प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, शीतकाल में। ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन जिसे कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को उत्तर पश्चिम मानसून भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्दियों में होती है ये। अलग किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन जो होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील कहां पे है? किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये पुलिकट झील। और ये इसका स्रोत क्या है? अरानी, कलंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां इसका स्रोत है। बात करें हम कोलोरू झील की, तो ये कहां पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, अष्टमुदी झील कहां पे है? तो केरल में है। पेरियार झील कहां पे है? तो ये भी केरल राज्य में है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। कहां पे? उड़ीसा में है। और एक खारे पानी की, मीठे पानी पूछा जाए तो वुलर झील सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में। अगला है, खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों से प्रश्न बनता है। खोन जो है किसकी है? रामगंगा की सहायक नदी है। रामगंगा की और सहायक नदी की बात करें तो गंगन ध्यान रखिएगा, अरिल ध्यान रखिएगा, किसकी सहायक नदी है? तो ये खोन नदी की सहायक नदी, रामगंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कन्नौज के पास ये गंगा में जाकर मिलती है। और इसका उद्गम कहां पे होता है? तो नैनीताल के निकट गढ़वाल पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? रामगंगा का। और किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा निम्न में से किन 2 भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा जो है किस राज्यों से सीमा बनाती है? तो ये जो है मिजोरम और असम से बनाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यही देश पूछा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मार्केल को यह प्रदान किया गया। एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम डेली 8 बजे इसका जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? गूगल ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो बार्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्ड कौन लॉन्च किया है? तो गूगल। और एक है चैट जीपीटी, आपने सुना होगा चैट जीपीटी का नाम, तो ये किसका है? तो ओपन एआई का है। किसका है ये? ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया था, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल, उपराज्यपाल कहाँ का? लद्दाख का। तो बीडी मिश्रा, डॉक्टर बीडी मिश्रा को क्या चुना गया है? उपराज्यपाल। ठीक है। फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के, पहले बिहार के थे और वर्तमान में मेघालय के हैं। ठीक है। रमेश बैस ये महाराष्ट्र के क्या है? गवर्नर हैं। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के हैं? तो ये असम राज्य के क्या है? गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह ध्यान कि विज्ञान की बात कर रहा है। विज्ञान में कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब भारतीय यानी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तीनों डेट ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरोजनी नायडू का क्या है? जयंती है। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की? और इसके लोगो होगा यहाँ पे, लोगो का भी अनावरण किया था। किसने किया था? जी किशन रेड्डी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने जीता है शीर्ष पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 10वीं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में? शिशुपाल पहाड़ी, तो शिशुपाल पहाड़ी ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पहाड़ी है। ध्यान रखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, 48 देश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है। किसने नाक में दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है? तो भारत बायोटेक ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किसके लिए? तो मनरेगा के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये जो मनरेगा, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। और ये कब आया था? 2006 में लागू किया गया था, और 2009 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? तो ये किसने भाग लिया है? तो ये ओमान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच हुआ ये ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ और हम युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है, अल मोहम्मद अल हिंदी। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और किसके बीच? सऊदी अरब के बीच। और भारत और कतर के बीच कौन सा होता है? तो खैर अल बहर। खैर अल बहर भारत और कतर के बीच होता है। और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच यानी यूएई के बीच भारत और यूएई। तो डिजर्ट ईगल, डिजर्ट ईगल का ध्यान रखिए। डिजर्ट ईगल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है डेजर्ट ईगल। अगला प्रश्न है, पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसे गैर नवीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब है। इसमें जैसे कौन कौन आते हैं इसमें? जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या हो? ये पारंपरिक स्रोत हैं जो चले आ रहे हैं। ठीक है। और नवीनीकरण में कौन आते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा में आते हैं। ठीक है। अगला है, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाएं द्वारा आरंभ किया गया था, ये कौन सा था?
तो चिपको आंदोलन था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। ध्यान रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा मत लगाइएगा आप लोग, चंडी प्रसाद भट्ट थे प्रणेता पूछा जाए तो, और गौरा देवी थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए, अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप सुंदरलाल बहुगुणा लगा सकते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत का ये कब हुआ था, 1973 में यह हुआ था। ठीक है, अगला, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को माना जाता है। अगर ये पूछा जाए भारत में किसे माना जाता है, तो राजा राममोहन राय को माना जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला, हिटलर ने किस युद्ध को राजमार्ग की डकैती कहा था, राजमार्ग की डकैती हिटलर ने कहा था किसे, तो वर्साय की संधि। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जर्मनी 1919 में यह हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है कौन सी है, साहिवाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। साहिवाल जो है ये अधिक दूध देती है। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो ये विदेशी मुद्रा का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जी वाली फसलों के लिए कौन सा बाजार उपयुक्त होता है, तो अल्पकालीन, जो थोड़े समय के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब्जी वाली फसलों के लिए। ठीक है, अगला है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट के संरक्षण से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, कौन सी है, अन्नामुडी। कौन सी, अन्नामुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, केरल में है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध को मिलान करना है, देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। ठीक है, साक्षर भारत मिशन तो ये 2009 में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंपॉर्टेंट है 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो ये 1988 में। मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अब इसमें कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर वहां से देख लीजिएगा। 4 ही 5 क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं है। अगला, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ड्यूटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसके द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो 2 है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ट्रिपल वैक्सीन, जिसे आप डीपीटी का टीका कहते हैं, डीपीटी का होता है तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी, उसके बाद टिटनेस। ठीक है, 3 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, तो ये विक्र में पाया जाता है, यानी किडनी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे होता है, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। ये 5वें संविधान संशोधन में कहा गया था, कब हुआ था, 1955 में। इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। यानी राज्य को जब गठन करना हो या नाम परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले किससे अनुमति लेनी होगी, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अगला, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो यहां से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। ठीक है, डीपीएसपी यहां से लिया गया है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत भी यहां से आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया, अर्ध संघात्मक संरचना यहां से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, देखिए महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत, वो कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और कहां से, या और क्या लिया गया यहां से, तो मूल अधिकार भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। अच्छा, फजल अली आयोग, जिसे आप राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था, 1953 में इसका गठन किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। और इसने कितने राज्यों की सिफारिश की थी, तो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की इसने सिफारिश की थी। अच्छा, बाद में बना कितना 1956 में, तो 1956 में जो है 16 राज्य बने थे, और कितने,
14 राज्य और कितने बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के तहत केंद्र राज्य चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपनी राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकते? तो ये आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत कोई भी राज्य चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकार है ये। अला है इसमें क्या करना है, कौन सा सही पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाए, इसमें पहला ही सही है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा है, पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 7 वर्ष तक। दूसरा कह रहा अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो, उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में रहना, नहीं 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष के पूर्व जो है क्या होता है, 7 वर्ष पूर्व भारत में रहना अनिवार्य होता है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अच्छा, भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? तो ये किससे निर्धारित होता है, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का निर्धारण जो होता है, इससे क्या होता है, निर्धारित होता है कि भारत में क्या है, परिसंघीय है। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, और ये जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई है, किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में आपने सुना होगा केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये किस में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो इसका देख लेते हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिश, ये सही है। और लोक लेखा समिति प्रतिवेदन गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, अभी ऑप्शन देखेंगे। अच्छा, ये संघ वित्त आयोग जो होता है, ये वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में। इसका नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्ष की, इसका यानी गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4। अला, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महान्यायवादी जो भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिए महान्यायवादी ये आर्टिकल 76 में है, और ये तो भाग तो ले सकता है, लेकिन ये इसको मतदान देने का अधिकार नहीं होता, मतदान नहीं दे सकता। ठीक है, मतदान इसको नहीं देने का अधिकार होता है। अगला है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसे होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? विधान परिषद की बात कर रहा है यहाँ पे, तो किसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में तत् संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य विधानसभा क्या संकल्प पारित कर दे और संसद इसे पारित कर दे, तो क्या वहां पे विधान परिषद हो जाती है। अच्छा, ये वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में है, और सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश की है विधान परिषद की, 100 सीट है यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। देख लेते हैं, ग्रह दिया है, देख, अच्छा हाँ ठीक है, सुमिलित करना है ग्रह। तो ग्रह इसमें कौन सा है, तो आप सभी को पता है यूरेनस जो है एक ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, पृथ्वी का है। ठीक है, पुच्छल तारा हैली जो है, ये पुच्छल तारा है, हैली पूछा जाता है। हैली लगभग 70 से 75 वर्ष में एक बार दिखता है, कहीं क्या आपको 64-65 भी दिखेगा। कृत्रिम उपग्रह, तो ये मेराइनर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन पूछ रहा है, तो ये किससे होकर गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर को गुजरती है। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है। अच्छा, समय रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहा जाता है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी जो है टिन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, मलेशिया में। अच्छा, मलेशिया में एक और ध्यान रखिए, कोपेन खान भी ये टिन के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 इसमें मिलान करना, देख लेते हैं। क्या दिया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिया है और देश दिए हैं। बेंगुओ कहाँ कहा जाता है, तो फिलीपींस में। हरिकेन आप सभी को पता है, हरिकेन कहाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चीन में, और विली ऑस्ट्रेलिया में। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो किसके काल में, डलहौजी के काल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंजाब को मिलाया कब गया था, तो
1849 में मिलाया गया था, ठीक है। 1849 में पंजाब को मिलाया गया था। उस समय किसका शासनकाल था? तो डलहौजी। अगला है, निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किसे? जनरल रोमेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम अनुसार रखिए, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 में हुई थी। अंग्रेज और रणजीत सिंह जो पंजाब के थे, राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी 1809 में अमृतसर की संधि। और 1802 में बसीन की संधि हुई थी, मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये मैसूर और अंग्रेजों के बीच 1792 में हुई थी। कब? 1792 में। और सलवाई की संधि कब हुई थी? ये 1782 में हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? 82, उसके बाद 92, उसके बाद 1802, 1809। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे ली थी? अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? तो प्रेरणा जो है किससे मिली थी? तो हेनरी डेविस थोरू से मिली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत एक दांडी मार्च, ध्यान रखिए दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी, नमक आंदोलन। और कब शुरुआत था दांडी मार्च? तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अगला, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वुड डिस्पैच, ये कब आया था? तो ये 1854 में आया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। अगला, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.एन. नटेंसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है ये कहां पे प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह वहां पे मणिपुर में हुआ था जिया तरंग आंदोलन। इसके नेता पूछा जाता है, इसके प्रमुख नेता जो है रानी गौडी नेल्लू थी। रानी गैडी नेल्लू इसकी प्रमुख नेता थी। आप इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मिलान करना, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया है। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। एकता प्रणाली, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। जागीर तो ये मुगल, अमरम ये किससे संबंधित था? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। मोकासा ये मराठा साम्राज्य से संबंधित था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने? ऐबक ने की थी। और मराठा की तो शिवाजी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी? आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक, किसने? तो जहांगीर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अभिकवि थे। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर है, डी। और ये कहां पे है? तो चित्तौड़ राजस्थान में। ठीक है, कीर्ति स्तंभ। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? आप सभी को पता है, हाजी बेगम, यानी ये हुमायूं की क्या थी? हुमायूं की पत्नी थी। और हुमायूं का मकबरा कहां पे है? तो ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा है, इसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये उज्जैन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके समय में कौन आया था? तो फाहयान इसके समय में आया था। ठीक है, फाहयान इसके समय में आया था। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विशाख दत्त ये नाटक, ठीक है, वरामिहिर खगोल विज्ञान। चरक की बात करते हैं, तो चरक क्या थे? चिकित्सक के जनक थे। और ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित थे। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।